नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम जानेंगे गिरदावरी के बारे में। तो रेवेन्यू सीरीज के इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे गिरदावरी होती क्या है, पहले गिरदावरी कैसे की जाती थी और अब गिरदावरी किस प्रकार से हो रही है और अब जो गिरदावरी हो रही है वो आपको क्यों सीखना पड़ेगी, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि नाम गिरदावरी है, तो गिरदावरी क्या होती है? जब भी कोई किसान अपनी खेत में जो भी फसल उगाता है या बोता है, उस फसल को कि कौन-सी फसल बोई गई है, वो फसल खसरा खतौनी में दर्ज करना, ये जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं गिरदावरी। ये कौन करता है? गिरदावर करता है या पटवारी करता है। मतलब कि पटवारी या गिरद अपने क्षेत्र के जो भी खेत हैं, उनमें जो-जो फसल बोई गई है, उन फसलों को अपने खसरा खतौनी में रिकॉर्ड करता था। तो इस प्रक्रिया को गिरदावरी कहते थे। ठीक है? अब पहले कैसे होती थी? पहले होती थी ये पटवारी या गिरदावर के माध्यम से, अभी भी होती है, लेकिन अब में और पहले में केवल यह अंतर है, पहले केवल पटवारी या गिरदावर ने जो भी फसल आपके खेत में, आपके खसरा नंबर में चढ़ा दी, केवल वही मानी जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है? अब आ गया है ई-गिरदावरी का ज़माना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सरकार ने साथ में किसानों को भी गिरदावरी में सहयोग करने के लिए कहा। एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी जिसमें था कि आज से एमपी किसान ऐप पर भूमि स्वामी दर्ज करा सकेंगे अपनी फसल की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मेरा अधिकार और मेरी गिरदावरी के नाम से एक अभियान चलाया था, जिसमें किसानों को यह सुविधा दी गई थी कि एमपी किसान एक ऐप है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ऐप है। उसके माध्यम से किसान अपनी फसल स्वयं दर्ज कर सकेंगे कि उसने कौन सी खसरा नंबर या कौन से खेत में कौन सी फसल बोई हुई है, ठीक है? और फिर इस फसल की जो सत्यापन है या उसकी जानकारी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पटवारी के माध्यम से की जाएगी। यह जो सौगात है, यह मध्य प्रदेश सरकार ने अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी है। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया को करना कैसे है? तो हमें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर एमपी किसान ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर वहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने में वो आपसे आपका मोबाइल नंबर माँगेगा और ईमेल आईडी माँगेगा। तो हमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसमें डाल देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी डाल देना है और आगे बढ़ जाएँ बटन पर क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपसे आपका नाम माँगा जाएगा, किस जिले से हैं आप, कौन-सा आपका तहसील है और कौन-सा आपका गाँव है, ये पूरी जानकारी आपसे माँगी जाएगी। तो आपको वो पूरी जानकारी उसमें दर्ज कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएँगे। जब आप लॉगिन हो जाएँगे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दावा आपत्ति का ऑप्शन है, इस पर आपको जाना है और वहाँ पे क्या करना है, आपको अपना खाता जोड़ना है। ये प्रक्रिया आपने जिला चुने, तहसील चुने, हल्का चुने, गाँव चुने, ये की थी। लॉगिन करते समय सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी चुन लेना है। साथ में आपको अपना खाता भी उसमें ऐड कर देना है, जो कि खसरा नंबर के साथ-साथ वो नाम भी वहाँ पे शो होंगे, तो वो आपको देख के या फिर आपका खसरा नंबर होगा, उसके हिसाब से आपको उसको सर्च करके वहाँ पे ऐड कर देना है। इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप उस खसरा नंबर को ऐड करेंगे और उसमें जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार पटवारी ने या गिरदावर ने हमारे खेत में या इस खसरा नंबर में कौन-सी फसल दर्ज की हुई है। यदि आपने गेहूँ की फसल दर्ज बोई थी, तो यदि वहाँ पे गेहूँ है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे सहमत और असहमत 2 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सहमत पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे रिक्त भूमि हो, आपने कुछ भी वहाँ पे फसल बोई हो और वहाँ पे क्या हो, दर्ज हो रिक्त भूमि, तब आपको असहमत होना है और असहमत होने के बाद आपको फसल स्वघोषणा के ऑप्शन में जाना है, ठीक है? ये फसल स्वघोषणा का ऑप्शन है, ठीक है? तो वहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको जिला, तहसील, ग्राम, खसरा आदि का चयन कर लेना है और जो खसरा है, उस पर क्लिक करके जो भी आपकी फसल है, उसको आपको दर्ज कर देना है, ठीक है? तो ये पूरी आपको प्रक्रिया अपनानी है। अब हम इसके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में चलने वाले हैं, तो देखेंगे कि किस प्रकार से एम किसान ऐप का उपयोग करके हम अपनी फसल
को स्वयं दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर चलने से पहले हम ये और जान लें कि हमें ई-गिरदावरी सीखना और करना क्यों ज़रूरी है। जैसे मानिए एक उदाहरण ले लेते हैं, तो आपने अपने समस्त खेतों में 200 किलो उड़दा बोई है, मतलब कि जब आप उसको निकालेंगे तो वो 200 किलो होगी, ठीक है? अब पटवारी ने 200 की जगह एक अंदाजे के तौर पे जो दर्ज किया है वो 100 किलो किया है। तब आपको जो फसल आप मंडी में बेच पाएँगे, वो केवल आप 100 किलो ही बेच पाएँगे, 100 किलो बाकी की नहीं बेच पाएँगे। फिर आपको उसको बेचने के लिए किसी साहूकार या दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा। आप सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएँगे, मतलब कि जो एमएसपी योजना है उसका आप लाभ नहीं ले पाएँगे, ठीक है? ऐसे ही कई और अन्य योजनाएँ हैं, है ना? जैसे भावांतर योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण आदि में भी आपको पूरा प्रॉफ़िट है, वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी आपको कार्य है, जो कि आपको कर लेना है समय से। और यदि गिरदावरी स्वयं नहीं करते हैं, तो फिर आपको दावा पत्ती में जाकर आपको चेक कर लेना है कि सही प्रकार से पटवारी जी ने गिरदावरी की है या नहीं की है। तो आपको ये काम कर लेना है। आप उसको कैसे करते हैं, अब हम ये देखते। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एमपी किसान ऐप डाउनलोड करना है। उसको जैसे ही आप खोलेंगे तो ये जो आपके सामने पोर्टल दिख रहा है स्क्रीन पर, वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक लॉगिन का बटन रहेगा, तो वहाँ पे आपको जाके लॉगिन कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस प्रकार से लॉगिन करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दावा आपत्ति में जाएंगे। दावा आपत्ति में जाने के बाद आप यहाँ पर अपना जिला, तहसील चुनेंगे, हल्का चुनेंगे। हल्का चुनने के बाद गांव चुनेंगे। गांव जैसे चुनेंगे तो उस गांव के जितने भी खसरा नंबर हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। इनमें से कोई भी एक हम अपना खसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया है, इसको आप जमा करेंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया है उड़द असंचित, और ये 129 आरे में इसमें क्या है, उड़द बोई गई है, ठीक है। अब यदि आपको पता है कि हाँ मैंने इस खसरा नंबर में उड़द ही बोई थी, उड़दा की फसल बोई थी, तो आप यहाँ पे सहमत हो जाएंगे। अन्यथा आप दावा आपत्ति में जाएंगे, ठीक है। और दावा आपत्ति में यहाँ पे बता रहा है कि यदि आप पटवारी द्वारा जानकारी भरी गई है उससे असहमत है, तो आप स्वघोषणा फसल स्वघोषणा विकल्प का उपयोग करके अपनी सही फसल को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे वो जो आपके जो खसरा नंबर है, जो आपने अपने खाता, मान लीजिए मैंने ये खाता चुना था, तो ये पूरा आपका खाता आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ये देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको जीपीएस लोकेशन को ऑन कर लेना है, और जो भी आप फसल बोएंगे उसको आपको जिस भी खेत की फसल बो रहे हैं उस खेत पर जाकर ही उस फसल को आपको दर्ज करना पड़ेगा, और साथ में आपको उसको फ़ोटो भी खींच कर उसमें डालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे जीपीएस, तो इसमें खसरे से अनुमानित दूरी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब खसरा नंबर क्या है, 771। इसका क्षेत्रफल कितना है, 227 आरे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें मौसमी फसल में जाएंगे और यहाँ पर फसल का नाम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से हम जो भी फसल है उसको हम चुन सकते हैं। इसके बाद हम सिंचाई की व्यवस्था जो भी है वो हम डाल देंगे, और बुआई का क्षेत्रफल मान लीजिए 227 आरे है इसका टोटल। अब इसमें 2 फसलें हैं, 100 आरे में है मान लो तिली, और बाकी के 127 आरे में दूसरी फसल है। तो यदि 100 आरे में तिली है तो यहाँ तिली पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम तिली, और फिर यहाँ पे डाल देंगे हम एडिट करके के 100 आरे, ठीक है। तब शेष रकबा यहाँ पे बच जाएगा 127 आरे, ठीक है। तो फिर हम फिर से उसको ऐड करेंगे और यहाँ पर डालेंगे दूसरी फसल का नाम, बाकी का रकबा यहाँ डाल देंगे और जोड़े पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपकी फसल क्या है, अपलोड हो जाएगी। लेकिन साथ में फिर वो क्या मांगेगा आगे चल के, जोड़े पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, कैमरे का ऑप्शन है। तो आपको इस कैमरे के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये कैमरा आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो जो ही फसल है वो आपको उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। नीचे देखिए ये सीधा बताया गया है कि जो खसरा नंबर 771 है वो आपसे कितनी दूर है, कम से कम 30 किलोमीटर दूर है। और साथ में जो फसल की जानकारी है वो खेत पर जाकर भरना है और फ़ोटो सहित उसको अपलोड करना है, ठीक है। ये एकल फसल की है। साथ ही यदि मिश्रित कोई फसल है, कई बार हमारे किसान भाई राई और गेहूँ एक साथ बो देते हैं, तब के केस में, या फिर कई मिश्रित फसलें होती हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होंगी। तो वो फसलें ये देखिए जैसे अलसी चना, अलसी गेहूँ, उड़द तुअर, ये सब
फसलें मिश्रित बोई जाती हैं, गेहूँ, अलसी, ठीक है, गेहूँ, राई, सरसों ऐसे। तो यदि आपने अपने खेत में इस प्रकार से ही फसल बोई हुई मिश्रित करके, तो आप सीधा इसका चयन करेंगे और पूरा इसमें जो भी रखवा है वो डाल देंगे और जोड़ देंगे और फसल की फ़ोटो खींच देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी गिरदावरी स्वयं करनी है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।